हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और होली का आनंद आप लोग ले चुके होंगे। अब मेरा बारी है, अब हमारे चैनल पर आ जाइए और एसएसटी का एकदम एंजॉय कीजिए। एसएसटी का क्वेश्चन बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो होली का रंग से घुल चुके, तो अब मेरे एसएसटी रंग में आकर रंग जाइए, क्योंकि डीलेट का स्पेशल क्लास चल रहा है और हमारे एसएसटी चैनल पे आपको जितने भी एसएसटी के टॉपिक होंगे, सिलेबस होंगे, सभी आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। मेरा स्पेशल जो होता है क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का क्लास होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का क्लास होती है। लेकिन हमारा जो स्पेशल अभी चल रहा है डीलेट का चल रहा है। तो एकदम पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं शहरीकरण और शहरी जीवन। क्या करने वाले हैं? शहरीकरण और शहरी जीवन का जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से प्यारे भाई का सपोर्ट कर दीजिए और भाई का क्लास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम यहाँ से तोड़ मरोड़ करने वाले हैं किसके बारे में? तो शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण क्या होता है, शहरी जीवन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब द कंसेप्ट ऑफ द वन शॉट नोट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द अर्बन लाइफ्स फोर ऑफ द बिहार डीलेड इन टेक्स एग्जाम 2025। ये कर रहा है कि हम इस टॉपिक में वही शहरीकरण और शहरी जीवन के जो बातें होती है वो हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहरीकरण की बात। शहरीकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण का अर्थ होता है गांव में शहर की ओर संख्या का प्रवास और शहर में रहने वाले लोग की संख्या में वृद्धि। यह एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है। शहरीकरण जैसे कि गांव के लोग अब खासकर कहाँ जाते हैं? शहर में पैसा कमाने। कहाँ जाते हैं? शहर में पैसा कमाने। तो शहरीकरण हो गया, गांव से शहर की ओर जनसंख्या प्रवेश करती है। अब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में, गांव से लोग दिल्ली जाते हैं, गांव से लोग बम्बे जाते हैं, गांव से लोग गुजरात, राजस्थान, मतलब बिहार से हो, यूपी हो, झारखंड हो, जहाँ पे रोजगार की संभावना नहीं रहती है वहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह, दूसरे शहर में प्रस्थान करते, वही हमारा शहरीकरण कहलाता है। अब इसके मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? लोग जो है शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? रीजन क्या है? तो रीजन है प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकीकरण। प्रौद्योगिकी जैसे कि बड़े बड़े कंपनी नहीं होना, ठीक है, फैक्ट्री नहीं होना, इसके कारण लोग को रोजगार नहीं मिलता है। जब रोजगार नहीं मिलता है तो लोग सब कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका कारण हम बता दिए, पहला कारण। दूसरा कारण, अच्छा पहला कारण नहीं बताया, चलिए। पहला कारण औद्योगिकी होता है, जिसके शहर के नाम के अवसर संख्या बढ़ाई, जिसके लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर आकर्षित हुए, जैसे कि काम की तलाश में, काम करने की तलाश में शहर में जाते हैं। दूसरा है कृषि एवं मशीनरी। अब बिहार या कोई भी राज्य, इतना बड़ा बड़ा मशीन आ गया, इतना छोटा से लेकर बड़ा मशीन कि अब कृषि मजदूर की व्यापारी भी मार दिया, मजदूरी भी खा गया। कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण हम श्रमिक आवश्यकता हो गई है, जिससे ग्रामीण लोग शहरी इलाके में बसने लगे हैं। अब गांव में रहता था तो गांव में कोई भी काम धंधा होता है, जैसे कि मिट्टी का खुदाई करना, तो पहले के लोग सब कुदाल से मिट्टी काटते थे। कोई भी चीज़ कटाई करना, तो लोग को रोजगार मिलता था। लेकिन अब मशीन करना, गड्ढा खोदना, नाला में पाइप डालना हो या कोई ऐसा भी काम करना, सब मशीन करने लगा है। तो इंसान का संख्या बढ़ते जा रहा है, रोजगार कम जा रहा है। तो इसलिए लोग सब गांव में जब काम होता है तो वो मशीन से होता है, इसके वजह से लोग सबको जाना पड़ जाता है बाहर काम करने के लिए। अब आता है शहरी सुविधा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास जैसी बेहतर सुविधा के उपलब्ध न शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। अब जैसे कि गांव के लोग सब में स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, यानी कि उतना व्यवस्था सही से नहीं मिल पाता है। उसके बाद उसे अच्छी परिवहन, गाड़ी घोड़ा सुविधा और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से लोग सब बाहर जाते हैं, शहर की ओर प्रवेश करते हैं। वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा
एक स्थान पे हर चीज़ का सुविधा उसे आसानी से मिल जाता है। इसके कारण भी लोग सब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं ने भी ग्रामीण लोगों को शहर में स्थापित करने के लिए मजबूर किया है। गांव में हमेशा बाढ़ आ जाते हैं, सुखाड़ पड़ जाता है, इसके वजह से भी लोग क्या करते हैं, शहर में जाकर बस जाते हैं। ये था शहरीकरण का मुख्य कारण। अब हम जाते हैं शहरी जीवन। अब शहर का जीवन कैसा होता है, अर्बन लाइफ क्या होता है, शहर का जीवन, अर्बन लाइफ। ये क्या है अर्बन लाइफ, यानी कि शहरी जीवन। शहर के जीवन के बारे में, शहर में तो लोग चला गया, अब उसकी हम जीवनी के बारे में जानेंगे, शहरी जीवनी। तो शहरी अगर जीवनी की बात करें तो इसका विशेषता है उच्च संख्या घनत्व। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ग्रामीण क्षेत्र में कहीं अधिक है। मतलब गांव के क्षेत्र की जो संख्या से शहर की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग की संख्या तो कम होती है, लेकिन जो गांव से लोग सब आकर वहाँ पे बस जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। अब इसमें विविधता होता है। शहरी जीवन में विविध संस्कृति, धर्म, भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई दिल्ली कोई दूसरे कास्ट का लोग सब रहते हैं, दूसरे भाषाई के लोग रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे काम करने वाले लोग अलग अलग राज्य से होकर जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग भाषा जाकर बोलते हैं, तो अपनी अपनी भाषा लेकर जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे विभिन्न धर्म का लोग चल जाते हैं, विभिन्न भाषा वाले लोग चल जाते हैं, एक साथ रहते हैं, यही विविधता है। आधुनिकता की बात करें तो शहरी जीवन में आधुनिक तकनीक सुविधा जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, सार्वजनिक परिवहन आदि उपलब्ध होती है। अब धीरे धीरे गांव में आपको इंटरनेट, स्मार्टफोन, सार्वजनिक परिवहन यहाँ पे, लेकिन गांव में सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलेगा। मोबाइल मिल जाएगा, स्मार्टफोन, नेट चल जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं चलता है जितना कि शहर में इतना फास्ट चलता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं शहर में जाते हैं। जैसे कि अभी आपको हम क्लास ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्लास लेने में क्या हो जाएगा, ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम गांव में रहने वाले हैं और यहाँ पे क्या होता है, नेट की सुविधा उतना सही नहीं रहता है जितना कि टाउन में रहता है। टाउन में क्या होता है कि हर 500 मीटर पे आपको टावर मिल जाएंगे, तो टावर जब मिलेंगे तो नेट बढ़िया चलेगा, और गांव में बस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक टावर मिलेंगे, जिससे नेट का स्पीड बहुत कम होता है और सही से नहीं चल पाता है। तो बहुत ये सही है कि वहाँ पे सुविधा बहुत होती है। दूसरा है कि सामाजिक असमानताएं होती है। शहरी जीवन में अमीरी गरीबी की अधिक खाई होती है। वहाँ जहाँ उच्च वर्ग के लोग बेहतर जीवन जीते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। शहर आज भी शहर में अगर जाइएगा तो उसमें जो बड़े लोग होंगे उसके पास छत, बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन वही वहाँ के जो कमज़ोर परिवार होंगे, मीडियम परिवार होंगे, वो झुग्गी झोपड़ी जो होता है ना, तिरवाल डालकर, करकट डालकर, ये डालकर अपना गुजारा करते हैं। अब बात करते हैं वहाँ की पर्यावरणीय समस्या होती है। शहरीकरण के कारण प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बाहर में लोग जाएगा, बहुत सारे लोग चल जाएंगे, कचरा एकदम इकट्ठा कर देंगे, तो वहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ट्रैफिक, ये सभी ज़्यादा वहाँ पे फैल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि शहरीकरण के प्रभाव, और भी सकारात्मक प्रभाव और फिर नकारात्मक प्रभाव। इसमें सकारात्मक प्रभाव क्या है और फिर हम जानेंगे कि नकारात्मक प्रभाव क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव की, तो सकारात्मक जो प्रभाव तो रोजगार के अवसर में वृद्धि करता है, तो ये सकारात्मक हो गया। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी सकारात्मक हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये भी सकारात्मक प्रभाव हमारे शहरी जीवन पर पड़ता है। लेकिन नकारात्मक भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरी जीवन में सकारात्मक भी पड़ता है, कुछ नकारात्मक भी होता है, नेगेटिव बात भी आती है। वो क्या है, वो बात यह है कि बढ़ती असमानता हो जाती है, आपस में समान भेदभाव नहीं होता है, पर्यावरण समस्या हो जाती है, वायु प्रदूषण, जल संकट में आ जाता है, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब मान लेते हैं कि शहर की आबादी, मान लेते हैं कि शहर की आबादी 1 लाख है, तो 1 लाख है तो चलेगा, लेकिन जैसे ही सभी राज्य से लोग रोजगार के तलाश में जब वहाँ पे जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग सब ज़्यादा प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये फैलेगा। लोग सब ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा हल्ला करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, जल संकट में पड़ जाएगा। जल कम यूज होता है, जब बाहर के लोग, जब गांव के लोग जब शहर में जाएंगे तो वहाँ पे जल के डिमांड बढ़ जाएगा, तो वहाँ से जल संकट में पड़ जाएगा। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले गाँव के लोग थे, अब यहाँ से दूसर शहर के लोग आके तो यहाँ पर चलेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से शहरीकरण और शहरी जीवन का
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ से कराया, एक भी टॉपिक इसमें आपका नहीं छूटा, पूरा मैंने कवर करा दिया। अब यहाँ से 50 क्वेश्चन कराएंगे शहरी जीवन और शहरीकरण से, तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ने के बाद आपका 50 क्वेश्चन देना है और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाना है। तो चलिए यहाँ से अब 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये कि शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है। अब सब कुछ बता दिए, समीकरण उपकरण सब बता दिए। अब आप बताइए कि शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, लोग सब शहर की ओर प्रस्थान क्यों करते हैं। क्या उनका कृषि विस्तार है, क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं, या इसमें से सभी हो जाएगा। बताइए क्या होगा। तो देख लीजिए, शहरीकरण कब जा रहे हैं सब लोग, तब जा रहे हैं जो कि औद्योगिकरण के कारण, जब यहाँ पे कोई कारखाना ही नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है, इसके लोग सब शहरीकरण जा रहे हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने बच्चों ने बी मारा था कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया दमदार क्वेश्चन। देखिए भाई, बहुत मेहनत किए हैं क्वेश्चन को बनाने में, एक एक क्वेश्चन एकदम खोज खोज कर लाए हैं, ढूंढ ढूंढ कर, अब तब यहाँ से क्वेश्चन सेट किए हैं। यार बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सेट करने में और बनाने में। तो भाई जिस तरह से हमें मज़ा आ रहा है ना सेट बनाने में और बताने में, आपको भी उसी तरह से मज़ा आना चाहिए पढ़ने में और सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि शहरीकरण क्या है, कि शहरीकरण की दर सबसे अधिक किस देश में। मतलब शहरीकरण सबसे देश में जो लोग सब जो जाते हैं रोजगार के लिए, सबसे ज़्यादा अधिक किस देश में है, तो वो देश की नाम बताइए। तो सबसे देश है चीन, क्योंकि चीन में रोजगार बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े कंपनी मिल जाएंगे, आईटी कंपनी मिल जाएंगे, फैक्ट्री बहुत, जितने भी ना चाइना के चीज़ होता है ना बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकी जो होता है ना शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे से ही ना टेक्निकल नॉलेज, कैसे कोई चीज़ बनाना है, क्या करना है ना, बच्चे से उसको नॉलेज दिया जाता है, तब जाकर वह आगे जैसे ही जाता है ना नए नए चीज़ का आविष्कार कर देता है। इसीलिए शहरीकरण की दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वह कौन सी देश में, चीन में। सबसे ज़्यादा लोग सब चीन में जाते हैं, वहाँ पे रोजगार की खजाना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा कि शहरी जीवन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। शहरी जीवन की विशेषता क्या नहीं है, तो शहरी जीवन अभी बताया है कि विविधता होती है लेकिन एकरूपता नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है, ये शहरी जीवन का बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है कि शहरीकरण के कारण प्यारे बच्चों कहाँ क्वेश्चन चल गया। चलिए, शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो देखिए प्रदूषण, बेरोजगारी, जल संकट सभी। तो देखिए शहरीकरण के कारण जो समस्या, अगर हम समस्या की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण तो फैलता है, क्योंकि सभी लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रदूषण फैलेगा, तो ये भी बात सही करा है। बेरोजगारी भी जाकर धीरे धीरे कम हो जाता है, ये भी सही बात है, और जल संकट में पड़ जाता है, यानी कि सभी बात सही है। ये भी सभी हम थ्योरम में आपको हम बताए हैं, थ्योरम में आपको हम समझाए हैं कि ये सभी चीज़ होता है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि भारत में सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य में हुआ। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण जो है किस राज्य में हुआ, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकरण लोग सब कहाँ पे गए, तो ये है महाराष्ट्र। कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग गए और बस गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि शहरीकरण के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। शहरीकरण जब करता है आदमी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, तो वहाँ पे सबसे समस्या यही उत्पन्न होती है कि अव्यवस्थित शहरीकरण हो जाता है, वहाँ पे व्यवस्थित सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। शहरीकरण का सबसे बड़ा लाभ जो है अधिक रोजगार का अवसर। लोग सब यही ना जाते हैं कि शहर में जाएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, काम मिल जाएगा, तो किस लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ यही कि अधिक रोजगार के अवसर पाना, वहाँ पे कोई ना कोई रोजगार मिल ही जाएगा, इसके उद्देश्य से लोग सब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरी जीवन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। शहरी जीवन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है,
तो शहरी जीवन में क्या नहीं होता, तो हम बात करें सामाजिक असमानताएं तो होता है, आधुनिक जीवन शैली भी होता है, उच्च जीवन शैली भी होता है, लेकिन गांव जैसी परिस्थितियां नहीं होती है। गांव में खेत खलिहान गाय बकरी भैंस जो होता है, शहर में उस तरह का जीवन यापन नहीं होता है। यानी कि गांव इज द बेस्ट होता है। गांव में जो सुकून मिलता है ना, वो आपको शहर में सुकून नहीं मिलता है। शहर में सिर्फ आपको बड़े बड़े इमारत मिलेंगे, गाड़ी घोड़े के आवाज़ मिलेंगे, ठीक है, गाय प्लास्टिक खाते हुए, और क्या बोलते हैं, कुत्ता गले में पट्टी बांधकर आदमी उसको घुमाएगा और उसे दाल भात खिलाएगा, चिकन खिलाएगा, लेकिन गाय प्लास्टिक खाएगा। ये शहर में होता है। लेकिन हमारे गांव में गाय को माता मानकर गाय का पहला रोटी नवाला दिया जाता है। तो ये हमारी गांव की एकदम परंपरा एकदम मस्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई छोटा क्यों हो गए? तो फ्रेंड्स 16 मिनट हो चुका है। 16 मिनट में मैं क्लास ले रहा था और 16 मिनट में 16 बच्चा अबीर गुलाने आया। क्योंकि देखिए हम अबीर खेलने जाते हैं, लेकिन यार अबीर अकेले खेलने में टोली में मज़ा नहीं आता अकेले का। जब तक ले संगति नहीं हो, दोस्त में नहीं हो, अकेले बोरिंग होता है। इसलिए हम अबीर खेलने नहीं गए हैं, क्लास ले रहे हैं। घर बंद है, बच्चे सब बारी बारी से आ रहे हैं, मैं गेट खोल रहा हूँ, फिर आपका क्लास ले रहा हूँ। तो चलिए याद पल भी रहेगा कि हाँ आपका क्लास लिया, क्योंकि क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होली के बाद आपका डीलेट का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आ जाएगा पता ही नहीं है। क्योंकि अब जैसे ही होली ख़त्म हुआ, आप कोई ठीक नहीं है कब इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्लास हमको लेना बहुत ज़रूरी है। और हमें नेट भी ख़त्म है, और हम नेट का उपाय करके अभी वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारत में शहरीकरण की दर कितनी है। भारत में शहरीकरण की अगर दर की बात करेंगे तो भारत में शहरी मतलब भारत के लोग सब शहर में कितने % लोग जो है शहरीकरण में गए हैं, यानी कि शहर की लोग प्रस्थान किए, तो वह 30% लोग जो है शहर की तरफ प्रस्थान किए हैं, यानी कि शहर की तरफ गए हैं रोजगार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शहरीकरण में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रदूषण बढ़ता है, हरित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ता है, जलवायु में सुधार होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए शहरीकरण में अगर पर्यावरण की अगर हम बात करेंगे ना, तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्या करता है? प्रदूषण बढ़ता है। जब यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं तो कचरा फैलाते हैं और बहुत सारा चीज़ भीड़ भाड़ हो जाता है, तो वहाँ पे प्रदूषण फैलता है। तो शहरीकरण से पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रदूषण फैलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि शहरीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। शहरीकरण की प्रक्रिया का जो पहला चरण है, ग्रामीण से शहर क्षेत्र में प्रवास करना, ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भारत में शहरीकरण किसके वजह से होता है। तो ये होता है अधिक औद्योगिकरण की वजह से। क्या होता है? औद्योगिकरण नहीं है जिसकी वजह से शहरीकरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। शहरीकरण के कारण की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो शहरीकरण के कारण जो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है ये होता है शहरी नियोजन की कमी के कारण। शहरी नियोजन की कमी के कारण हमें शहरीकरण करने का हमें जरूरत पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि शहरीकरण में वृद्धि के कारण क्या बढ़ता है। शहरीकरण में अगर वृद्धि होता है, उस वृद्धि के कारण क्या बढ़ता है? क्या रोजगार बढ़ता है? क्या कृषि में विकास होता है? जनसंख्या बढ़ता है? तो जब शहरीकरण में जब वृद्धि होगा, जब लोग सब शहर में जब ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा। क्या होगा? जनसंख्या का मिलाप हो जाएगा, मिल जाएगा लोग सब बहुत सारे एक साथ, तो जनसंख्या में घनत्व में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरीकरण का पर्यावरण प्रभाव क्या है। शहरीकरण का पर्यावरण प्रभाव क्या है। तो अगर पर्यावरण प्रभाव की अगर हम बात करेंगे पहले बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि शहरी जीवन में सामाजिक असमानताएं किस कारण बढ़ती है। मतलब शहर के जो जीवन होता है उसमें
सामाजिक असमानता ये बढ़ता है, लेकिन ये किस कारण बढ़ता है? तो ये औद्योगिकरण के कारण। किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण वहाँ पे सामाजिक असमानताएं बढ़ जाती है। तो हर राज्य में जब बड़े बड़े फैक्ट्री खोल दिया जाए, कंपनी खोल दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए, तो लोग सब शहर की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। तो हमें सब राज्यों के जो सरकारें हैं सबसे अनुरोध करनी चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार दे, सरकारी रोज नहीं हो तो प्राइवेट ही हो, लेकिन उसके लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शहरी जीवन में क्या विशेषता है? क्या है शहरी जीवन में विशेषता क्या है? तो शहरी जीवन में विशेषता यही है कि उच्च जीवन स्तर होता है। शहरी जीवन का क्या होता है? उच्च जीवन स्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? भारत में शहरीकरण का मुख्य कारण यही है कि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण। अब वहाँ पे क्या हो गया कि शहर में ना गांव में कृषि से मशीनीकरण हो जाता है, जिसके कारण लोग सब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस क्षेत्र में शहरीकरण सबसे अधिक होता है? किस क्षेत्र में? अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे तो वो एशिया क्षेत्र है, जिसमें मशीनरी ज़्यादा होता है, आधुनिकीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए जल संकट भी होता है, प्रदूषण भी होता है, बेरोजगार भी होता है, यानी कि सभी होता है शहरीकरण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि शहरीकरण का क्या परिणाम हो सकता है? शहरीकरण का क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए शहरीकरण का परिणाम यही हो सकता है, सामाजिक असमानताएं फैल सकती है, आर्थिक समृद्धि हो सकता है, बेहतर जीवन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये सभी शहरी जीवन का परिणाम हो सकता है, यानी कि इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए मिनट पे नहीं जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एकदम भर कर क्वेश्चन लाए हैं और 50 क्वेश्चन है जो कि लाजवाब है और क्वेश्चन टकराते भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शहरी जीवन में क्या नहीं होता? शहरी जीवन में क्या नहीं होता है? तो देखिए शहर के जो जीवन होता है इसमें नदियों की सफाई नहीं होती है, नदियों की साफ सफाई नहीं होती है। लेकिन अगर साफ सफाई की अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली में जो है यमुना नदी की सफाई हो रही है सरकार की में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है शहरीकरण से किसे लाभ होता है? शहरीकरण से किसे लाभ होता है? तो यहाँ पे होता है सिर्फ औद्योगिक को। किसको? सिर्फ औद्योगिक को लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शहरीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है? शहरीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे नकारात्मक प्रभाव होता है प्रदूषण होता है। क्या होता है? शहर में आपको प्रदूषण ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शहर में गाड़ी बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है। तो शहरीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या बढ़ता है? प्रदूषण। बताइए प्यारे बच्चों प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और क्या क्या होता है और सभी से क्या क्या हानि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भारत में शहरी जीवन के प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में शहरीकरण की अगर हम बात करें, विशेषता की बात करें तो ये सामाजिक विविधता होती है। उसमें क्या होती है? सामाजिक विविधता, यानी कि सभी समाज के लोग अलग अलग धर्म जाति भेदभाव के होते हैं, यानी कि सभी में विविधता होता है। ठीक है, विविधता का मतलब अलग अलग भाषा, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शहरीकरण के कारण क्या बढ़ता है? क्या बेरोजगारी बढ़ता है, क्या शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है? तो शहरीकरण के कारण न रोजगारी बढ़ती है न शिक्षा बढ़ती है, पर्यावरण संकट में हो जाता है। क्या होता है? पर्यावरण संकट पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि शहरी जीवन में कौन सी समस्या नहीं होती है? शहरी जीवन में कौन सी समस्या जो है नहीं होती है? तो कौन सी समस्या नहीं होती है? तो अगर समस्या की अगर बात करें तो प्रदूषण तो होता ही है, ट्रैफिक जाम होता है, जल परिवर्तन होता है, लेकिन खेती की समस्या नहीं होती कि भाई शहर में मिट्टी ही नहीं रहेगा। हर जगह तो आपको खेत सड़क ही मिलेगा, केमिकल फैक्ट्री मिलेगा, ठीक है, ऊंचे ऊंचे इमारत मिलेंगे, खेत तो मिलेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे तो खेती होगा नहीं, तो खेती की समस्या नहीं रहेगी। यानी कि यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेती। शहरी जीवन में कौन सी समस्या नहीं होती है? तो खेती समस्या नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारत में सबसे तेजी से बढ़ते शहर कौन से है। भारत में सबसे तेजी से जो शहर बढ़ रहा है वो शहर कौन सा है। तो अगर हम शहर की अगर बात करेंगे तो वह शहर है अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे है। कौन सा है? अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे। धीरे धीरे दिल्ली भी जो शहर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कुल मुंबई भी हो गया, लेकिन शहर जो बढ़ रहा है ये अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि शहरी जीवन में किसका महत्व बढ़ जाता है। शहरी जीवन में किसका महत्व बढ़ जाता है? क्या कृषि का, उद्योग का, किसका? तो देखिए शहरी जीवन में कृषि का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर्यटन का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें उद्योग का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। किसका? उद्योग का जो महत्व होता है वह शहरी जीवन में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि शहरीकरण के कारण सामाजिक असमानता का क्या प्रभाव होता है। शहरीकरण के कारण सामाजिक असमानता का क्या प्रभाव होता है। अगर प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो प्रभाव पड़ता है, अमीरी गरीबी के बीच क्या होता है, अमीरी गरीबी के बीच की दूरी बढ़ जाता है। क्या होता है? अमीरी गरीबी के बीच की दूरी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरीकरण में कौन प्रमुख तत्व शामिल है। शहरीकरण में कौन सा मुख्य तत्व जो है वह शामिल है। तो मुख्य तत्व की अगर बात करेंगे तो वो जो तत्व है औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण प्रवास, ये संख्या जो है शहरीकरण में मुख्य तत्व शामिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, कहता है कि शहरी जीवन में प्रदूषण किसके कारण बढ़ता है। शहरी जीवन में प्रदूषण जो है ये बढ़ता है, लेकिन प्रदूषण किसके कारण बढ़ता है। तो प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है बढ़ता हुआ यातायात, कम वाहनों की संख्या, बढ़ते कारखाना या सभी। तो देखिए अगर शहरी जीवन में प्रदूषण किसके कारण होता है तो बढ़ता हुआ यातायात होता है, उसके कारण भी समस्या होता है। कम वाहनों की संख्या इसके कारण भी होता है, बढ़ते जन कारखाने के होता है। यानी कि इसमें सभी जो है शहरी जीवन में प्रदूषण के कारण को बढ़ावा देता है और इसके कारण से बढ़ता है प्रदूषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि शहरीकरण में कौन सा सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आपको हम शहरीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा नकारात्मक और कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला करा है कि बेहतर शिक्षा में स्वास्थ्य सेवा, ये सकारात्मक है। बढ़ती बेरोजगारी तो गलत है, जल संकट तो भी गलत है, और सभी। तो अगर हम सभी की अगर बात करेंगे तो इसमें तो शहरीकरण पूछा है ना, तो इसमें एक चीज़ सकारात्मक पूछा है। ये चीज़ें दोनों नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक ये है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग शहर के लिए प्रदान करते हैं, यानी कि प्रस्थान करते हैं, यानी कि इसका ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि शहरीकरण का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या है। शहरीकरण का सबसे बड़ा सामाजिक अगर लाभ की अगर बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा संस्कृति विविधता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति विविधता, यानी कि सभी संस्कृति धर्म के भेद के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि शहरी जीवन में कौन सी समस्या बढ़ती है। मतलब शहरी जीवन में जो है समस्या बढ़ती है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या नियोजन, सामाजिक असमानता, सभी। तो अगर इसके हम बेरोजगारी की अगर हम बात करेंगे, शहरी जीवन में समस्या की अगर बात करेंगे तो इसमें समस्या यही है कि सामाजिक असमानताएं आ जाती है। क्या आ जाती है? सामाजिक असमानताएं, यानी सभी लोग एक साथ मिलकर रहते, ये समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शहरीकरण से सबसे अधिक नुकसान होता है। मतलब शहरीकरण से सबसे अधिक नुकसान किसको होता है? क्या पर्यावरण को, उद्योगपति को, किसान को, सभी को? तो शहरीकरण से सबसे जो पर्यावरण का नुकसान होता है ये पर्यावरण को होता है। किसको होता है? पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शहरीकरण के कारण किस क्षेत्र में सुधार हुआ है। शहरीकरण के कारण जो सुधार हुआ है वह कृषि में, तो वहाँ पे शहरीकरण में तो कृषि है नहीं, इसीलिए शहरीकरण में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। किस में सुधार हुआ है? स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, क्या कहता है कि शहरी जीवन में क्या समानता नहीं होता है। शहरी जीवन में क्या समानताएं नहीं होती हैं। तो समानताएं जो नहीं होती है प्राकृतिक आपदा
जो आपका गांव में होता है ना वो शहर में नहीं होता है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि सुखाड़ पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, ये शहर में नहीं होता, ये गांव में होता है। इसलिए शहरी जीवन में क्या समानता नहीं होती है, प्राकृतिक आपदा, ये समानता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि भारत में सबसे अधिक शहरीकरण किसे प्रभावित करता है। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण किसे प्रभावित करता है? तो जो प्रभावित करता है ये बड़े शहरों को प्रभावित करता है। किसको करता है? बड़े शहरों को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शहरीकरण के कारण कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। शहरीकरण के कारण कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? ये कृषि क्षेत्र है। और कृषि क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें 50% आबादी जो है ये कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अब सभी जगह मिला लीजिएगा, हर राज्य में, हर जगह, हर देशों में लोग सब खेती बाड़ी करते हैं, जो कि अनाज आता है, चावल, दाल, गेहूँ। जब किसान खेती करते होंगे तब तो इतना अनाज आते होंगे। तो ये कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है और इसमें 50% जो लोग होते हैं कृषि पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ से 50 क्वेश्चन कंप्लीट और 10 क्वेश्चन और बच गया हुआ है धुआं करने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से धुआं उड़ा दीजिए, क्वेश्चन को एकदम गर्दा फाड़ दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि शहरीकरण के कारण किसे सबसे अधिक फायदा होता है। शहरीकरण के कारण सबसे अधिक फायदा किसको होता है? उद्योग को, कृषि को, सामाजिक क्षेत्र को या पर्यावरण को होता है? किसको होता है? तो शहरीकरण के सबसे फायदा औद्योगिकी क्षेत्र को होता है। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, कारखाना हो गया, वहाँ पे उस सबको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण क्या है कि शहरीकरण से किसका स्तर बढ़ता है? शहरीकरण से किसका स्तर बढ़ता है? तो शहरीकरण से जीवन स्तर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जीवन स्तर बढ़ता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि शहरी जीवन में किसका दबाव बढ़ता है। शहरीकरण में किसका दबाव बढ़ता है? तो दबाव जो बढ़ता है ना शहरी जीवन में, ये जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। किसका? जनसंख्या का, यानी कि इंसानों की जो जनसंख्या होता है उसका दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि हर देश, हर राज्य से लोग शहर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाता है, जिसका दबाव भी बढ़ जाता है। दबाव बढ़ता है, किसका दबाव बढ़ता है? जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता तो वही है जो हम चाहते अभी वही है। चलिए, शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? शहरीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो देखिए, शहरीकरण में जलवायु परिवर्तन एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, वनों की कटाई होता है, ये भी उत्पन्न हो जाता है, प्रदूषण भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सभी चीज़ सही हो जाएगा। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में शहरीकरण का कारण क्या बढ़ रहा है। मतलब भारत में शहरीकरण के कारण क्या बढ़ रहा है? कौन चीज़ बढ़ रहा है? गरीबी बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, कृषि विकास बढ़ रहा है, सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भारत में जो है शहरीकरण के कारण प्रदूषण फैल रहा है। क्या बढ़ रहा है? इसमें प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शहरी जीवन क्या है कि शहरी जीवन में क्या समानताएं नहीं होता है। तो क्या समानताएं नहीं होता है? यही समानताएं नहीं होता है कि कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होता है। ये समानता ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो कृषि गांव में होता है, शहर में तो होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि शहरीकरण के प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। शहरीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? पहला, औद्योगिकरण तो भाई होगा, कृषि मशीनरी के कारण भी लोग सब गांव में जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते हैं, लेकिन धार्मिक कारण लोग सब शहर में नहीं जाते हैं। क्या हिंदू है, मुस्लिम से दिक्कत है तो क्या हम दिल्ली चले जाएंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, धार्मिक कारण के लोग शहरीकरण में प्रवेश नहीं करते। ये औद्योगिक कारण, मशीनरी कारण, प्रकृति के कारण सब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर। क्या कहता है कि शहरी जीवन में कौन सी विशेषताएं नहीं है। शहरी जीवन में कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो विशेषताएं की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पारंपरिक संस्कृति। क्या हो जाएगा? पारंपरिक संस्कृति, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर है कि शहरी जीवन में किसका विकास होता है। शहरी जीवन में किसका विकास होता है। तो शहरी जीवन में अगर विकास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उद्योग का विकास होता है। कृषि का तो बातें नहीं होगा, पारंपरिक उद्योग नहीं हो सकता है, उद्योग हो सकता है कोई खास पारंपरिक रहा है, यानी कोई खास उद्योग के बारे नहीं, सभी उद्योग की काम कर रहा है, यानी कि इसमें उद्योग की बात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास आ गया कि शहरीकरण की किस क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कि शहरीकरण के किस क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। तो दबाव किसका बढ़ जाता है, क्या जल आपूर्ति, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा। तो शहरीकरण में किसका दबाव बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको हम ऑलरेडी पहले ही थ्योरम में बता चुके हैं। आप जब उस थ्योरम को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस शहर में किसका दबाव बढ़ जाता है, जल की, रोजगार की, स्वास्थ्य सेवा की या सभी की। तो इसका आंसर आपको कमेंट में प्यारे बच्चों देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।